Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. Jai Sorry, Jinendra. sorry to keep you Jai waiting. Jinendra. My Zoom was updating. So it wouldn't let Maybe me. Kalpesh have the link again because it's hard to find the link for the. I pinned it on the group. अब पिन है प्रीति जी. मैंने आज पिन किया हुआ है तो Okay. Oh, yeah, that would be good. Thank you. Because even I have to find out from the previous Oh, message. okay. Yeah. Okay. I pinned it because I seem to send the most messages, so link will get lost because of me. पिन का यही है एक लिमिटेशन कि वो मैक्सिमम 1 महीने का होता है उसका पीरियड. So every month Oh, is it? Acha, acha. Okay. it's got some few options, but the maximum time is 1 month. Oh, okay. तो जय जिनेंद्र अगेन जय जिनेंद्र। सबको. जय जिनेंद्र. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन. Can you please give me co-host access? Just a second, yeah. Yeah, sure. Okay. हो गया. क्या सॉरी? Uh, हाँ, वो कर- co-host तो तुरंत ही हो गया था. oh, Sorry. sorry. I मैं thought आपका वेट yeah, कर रही थी. नहीं, I thought you are sharing. So No, sorry. चलिए दादा मंगलाचरण ले लेते हैं. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैनम धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम. We have just 1 hour, so I hope you are able to see my yes. screen. Yes. Yes. Which screen? Yes. हमने लास्ट क्लास में बन तत्व की भूल और आश्रव तत्व की भूल पढ़ी थी. उसमें से आई थिंक कुछ पॉइंट्स थे जो संवर भी ले लिया था शायद. संवर नहीं ले पाए थे नहीं मेरे लिया. ख्याल से. नहीं, आसरवर बंद किया. बंद ही था. अच्छा. नंबर नहीं हुआ था. सम नहीं हुआ था. तो उसमें से कुछ पॉइंट्स थे, मैं उसको हाँ. वापस एक बार और क्लियर करना चाहूंगी. और Okay. पहला एक बार आपने पूछा था कल्पेश जी कि ये दो तरफ से क्यों आए हैं भाव और हम 2 टाइप से क्यों बता रहे हैं, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, है ना. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे 7 तत्वों में से ये जो 5 तत्व हैं आश्रव बन संवर रिजरा, ये क्या है? मतलब ये मतलब क्या जीव और अजीव की क्या है? बेसिकली हमने बता दिया 2 ही तत्व हैं मेनली.
तो ये पांचों जो बाकी बचे हुए 5 तत्व हैं वो क्या हैं? अच्छा, ये ना जीव और अजीव की पर्यायी हैं। क्या ही है? अच्छा। ठीक है? तो है ना? तो पर्याय है मतलब उनकी अवस्था ही है। जीव और अजीव की अवस्थाएं हैं। तो इसलिए हमने हर हर पांचों तत्व में जीव और अजीव तत्व में तो हमने नहीं बताया कि ये भाव की तरफ से है या द्रव्य की तरफ से है ना? हम सिर्फ जैसे ही आश्रव शुरू हुआ तभी हमने भाव आश्रव और हमने लास्ट 7 तत्व वाले चैप्टर में भी भाव आश्रव, बंध आश्रव सभी के और द्रव्य आश्रव ये सब बताए थे। है ना? तो क्यों? क्योंकि ये ना दोनों की पर्याय हैं, तो हम दोनों तरफ से देखेंगे। जीव की तरफ से भी देख रहे थे और पर्याय की तरफ से भी अजीव की तरफ से भी देख रहे थे। तो जीव में तो हमारे भाव और अजीव में हम पुद्गल की तरफ से ले रहे थे और पुद्गल मतलब कर्म। इसलिए वो दो आए थे। हमने भाव आश्रय बताया था और द्रव्य आश्रय बताया था। शायद मेरे ख्याल से यही कोई ऐसा था, आपने बोले कि दोनों तरफ से क्यों बता रहे हैं, तो हम दोनों की पर्याय बता रहे हैं, दोनों की अवस्थाएं बता रहे हैं इसलिए। फिर एक क्वेश्चन में आया था कि शिल्पा शाह जी ने पूछा था कि ये सुख रूप क्यों है और दुख रूप क्यों है आश्रव और दुख का कारण क्या है? तो उसमें देखिए दुख रूप इसलिए थे क्योंकि हमने बताया ना कि उसमें हर कुछ भी आश्रव जैसे आश्रव में क्या था ना, हमारा जो भी भाव हो रहे थे शुभ अशुभ, उसमें हमको अच्छे लग रहे थे। तो उन सबको भी अच्छे लगने में भी वो अच्छे थे नहीं, तो वहां पे इसलिए दुख रूप है क्योंकि हर किसी, अगर हमको घूमने भी जाना है, हमको सपोज किसी हिल स्टेशन जाना है, उस हिल स्टेशन पे भी जाने के लिए हमको ऐसा तो क्या लग रहा है बहुत अच्छा, पर उसको जाने के लिए हमको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले कितने सबसे सस्ता जो टिकट है वो हमको कब से ढूंढने लग जाते हैं। फिर हमको थोड़ा सा भी महंगा मिल जाए या नहीं मिले, छुट्टी के टाइम पे नहीं आ रहा है या कितने, यानी वहां तक पहुंचने में आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में पूरी आइटनरी बनानी पड़ेगी। तो ये नहीं बोलूं, हर चीज में करते करते कितनी आकुलता ही आती है। तो मैं शॉर्ट में देना चाहूंगी कि ये सुख हमको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि सुख हेतु है, पर वो बेसिकली उस टाइम पे भी हमको दुख का ही है, क्योंकि दुख यानी कि आकुलतामय ही होता है। ठीक है, इसलिए वो दुखमय है और ऑब्वियसली हम सब राग द्वेष करेंगे तो उसके कारण हमको क्या दुख का कारण भी बनेगा। अब एक क्वेश्चन और आया था कि आपने पूछा था कि हम छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, टेंशन कर लेते हैं, तो वो मिलके 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 वो बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ था। तो हाँ, ये एक नियम है, आज अभी इस पल में जो बांधा हुआ कर्म है, मतलब हमने बांधा हुआ कर्म उसके नेक्स्ट में हमको फल नहीं देता है। एक बंध बंध तत्व में यह होता है, जैसे कर्म बनते हैं ना, तो उसमें 4 टाइप से होता है, स्थिति, अनुभाग और ये कि वो कितने देर तक रहेगा, उसकी मतलब वो कितने दिन के बाद में फल देगा और वो फल उसका कितना लंबा होगा, फल की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसमें आता है स्थिति में कि स्थिति हमेशा जो भी अगर हमने कर्म बांधा है, उसका फल जो भी आएगा वो मिनिमम से मिनिमम 48 मतलब मिनट या रहता है, तो इमीडिएट तो नहीं आएगा। और उसके मतलब यही है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपका जो जो सोच रहे हो, जो रिजल्ट आया, जो हमने पहले काम किया है उस मतलब पहले यानी जो टेंशन में पहले किया था उसका रिजल्ट है। तो दोनों चीज बताई थी ना, हम संसार में तो यही कहेंगे कि देखो तुम इतना पहले छोटी छोटी बातों में टेंशन कर रहे थे, तो तुम्हारा बढ़ते बढ़ते बीपी आ गया। बट वैसे जो बीपी आने का जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे तुमने जो राग द्वेष जो किए थे या उसके परिणाम का फल है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आया था शायद शिल्पा जैन का, वो कर्म वाला था, मैं आपको बताती हूँ। रूही जी, सॉरी, आगे चलने से पहले मुझे ये क्लियर करना है कि मैं ये सोच रही थी कि दुख रूप है, यानी प्रेजेंट में वो जो दुख हो रहा है वो दुख रूप कहलाता है, लेकिन हाँ फिर हाँ वो इकट्ठा होते 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 भविष्य में जब उसकी असर दिखाता है अगर, तो वो दुख का कारण हुआ, यानी वो दुख का कारण जो है वो थोड़े टाइम हाँ बाद उसकी असर दिखाता है।
वो असर मतलब ऐसा है कि वो कर्म बंध गया हाँ, तो और उसका मतलब उसका फल जो फल, आता है। हाँ, और उसी कैटेगरी का फल होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जो भी तुमने बांधा ना उसमें सातों मतलब सातों जो कर्म है ना, आयु कर्म को छोड़ के बाकी कर्म में डिवाइड हो जाता है। अच्छा। ये नहीं जैसे टेंशन किया, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसी टेंशन को आपने एक्यूमुलेट करके वो बीपी बना। वो टेंशन के टाइम पे आपने कितने टाइप के राग द्वेष कर लेंगे। उसी टाइम पे क्रोध भी कर लिया होगा और किसी ने आपको थोड़ा सा सर दबा दिया होगा तो आपने उसके प्रति राग भी कर लिया होगा, है ना। तो वो जो काम टेंशन आपने करा उसमें जो जो परिणाम हुए और उस परिणाम के आपने कितनी जोर उस टाइम पे कषाय हुई होगी। एग्जाम्पल, हमको सर दुखा, हमने उस टाइम पे कोई पर्सन है उसका सर दुख रहा है, उतना ही सर आपका भी दुख रहा है, पर हो सकता है कि आपने उस टाइम पे कम कषाय बांधी होगी और उसने ज्यादा बांध ली होगी क्योंकि उसका ममत्व है, जो भी फैक्टर्स रहे हैं। तो उस जो सर दुखने के टाइम पे जो आपने क्लेश करा, संक्लेश परिणाम हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कर्म का बंधन होगा, है ना। और वो जो आपको बीपी हो रहा है, जरूरी नहीं कि ये वाले जो ये कहने की बात है, पर कि कर्म के मतलब वो जो कर्म का प्रकृति बंधी है वो उसका कर्म का उदय उसमें आएगा। आप मतलब आप रिलेट नहीं कर सकते हो कि यही करा, यहाँ पे जो मैंने कर्म बांधे वही कर्म उदय में मेरे को बाद में आया है। तो फिर दुख रूप और दुख का कारण उसमें अंतर कैसे समझा सकते हैं? दुख, देखिए उसी कर्म को रिलेट मत करिए कि जो दुख, मतलब दैट्स डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। कर्म का टाइप मतलब जो हम राग द्वेष करते हैं वो अभी भी दुख रूप है ना, कोई भी राग द्वेष। हाँ। और वही राग द्वेष नहीं, कोई दूसरा भी राग, मतलब जो राग द्वेष करते हैं उसका परिणाम आगे जाके क्या होगा, मतलब जो हम राग द्वेष कर रहे हैं जिसमें हमको अच्छा भी लग रहा है, बट वो तो उस टाइम पे दुख रूप है ना, दैट्स एक डिफरेंट सेंटेंस हो गया। और ये बता, जो भी हम राग द्वेष और मोह करते हैं, ये वाले जो परिणाम है वो आगे जाके हमको वो दुख का कारण देते हैं, क्योंकि उससे हम बंध को बांधते हैं और बंध हमेशा दुखदायक ही होता है ना, चाहे वो पुण्य का बंध हो या पाप का बंध। जैसे ना और देखिए, हाँ, पुण्य का बंध भी होगा तब भी दुखदायक है और पाप का बंध होगा तब भी दुखदायक है। आप बोलोगे कैसे, पुण्य और पाप को कैसे एक कैटेगरी में, मतलब एक ही नाव में सवार कर दिया, है ना। तो एक ही तराजू में क्यों तोल रहे हैं, क्योंकि देखिए देखिए एक होता है ना अपने वहां मेले में जाते हैं तो एक वो नहीं होती ना बोट जैसी जो स्विंग करती है ना। तो जितनी जो उधर कॉर्नर में बैठा होगा ना, वो जितनी जोर से स्विंग करेगा ना, वही कॉर्नर वाला उतनी उतनी ही इंटेंसिटी से राइट में भी जाएगा। तो जैसे जो जितने इंटेंसिटी से अपना, अगर हमने पुण्य का मतलब बहुत शुभ काम करे होंगे ना, तो उल्टा जैसे हम बहुत स्वर्ग गए, ठीक है, पुण्य का बंद किया, हम स्वर्ग चल गए, वहां पे हमको पूरे सुख सामग्री मिली, हमको भोग सामग्री मिली। बट अगर हमने उस भोग सामग्री का उतने ही इंटेंसिटी से, जितने इंटेंसिटी से मैंने पुण्य किया था, उतने इंटेंसिटी से हमने भोगा उसी पुण्य को स्वर्ग में जाकर, फिर जाके क्या होता है, सीधा नरक में जाता है। और नरक में क्या होता है, यूजुअली नरक में क्या बहुत दुख है, तो वहां पे लोग कम पाप का भागी बनते हैं, ठीक है। तो नरक के लोगों का मोस्टली मनुष्य में मतलब में आना ज्यादा सरल होता है। हम बोलते हैं ना, सुख में हम ज्यादा ही दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। तो ऐसे ही अगर हमने पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों बांध लिया, शुभ करेंगे तो सिर्फ हो सकता है कि हमको थोड़ा सा अच्छी गति मिल गई, बट फिर जाके फिर नरक में आ जाएंगे। अगर हमने कुछ पाप की पाप की प्रकृति बांधी, है ना, पाप कर्म का उदय बांधा, तो पाप कर्म के उदय में हो सकता है कि हम अपने आप को सहज भाव से उस पाप के उदय को स्वीकारें और हो सकता है बाद में हमारी अपनी गति ठीक कर ले। तो फाइनल दोनों का, भले ही वो जो स्वर्ग में गया वो थोड़ा लेट जाके जाएगा, बट दोनों का मतलब दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहेगा, नील, कुछ भी नहीं, हो सकता है अपने निगोद में चला जाए। तो इसलिए दोनों को ही
मतलब शुभ और अशुभ दोनों को ही के परिणामों को हमने एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि वो तो होता नहीं है। मतलब हमको शुद्ध भाव से ही हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कर्म के हेतु हैं, शुभ और अशुभ, इसलिए। हाँ, सही। और है ना, तीसरी एक बात आई थी, थैंक यू। ये बात आई थी जो शिल्पा जैन जी ने पूछा था, इसमें क्यों लिखा हुआ है शुभ कर्मों का, क्योंकि मैंने आज ध्यान आया मुझे कि यार शुभ कर्मों का और शुभ कर्मों के फल में, तो ये शुभ कर्म क्यों लिखा है और शुभ कर्मों के फल में क्यों लिखा हुआ है ना। जैसे शुभ कर्मों का फल, एक लड़की की, हमारे कोई सपोज हमारा कोई परिचित है, उसकी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हुई, जिसमें अकेला वही लड़का है, और मतलब एक सिस्टर भी है, पर उसकी शादी हो गई और अकेला लड़का है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार कितना शुभ कर्म का, मतलब कितना अच्छा है ना। ये जो अच्छे लड़के से शादी होना तय हुई, तो ये क्या हुआ, शुभ कर्म है ना, कि वहां पे कुछ अच्छा हो रहा है, और शुभ कर्म का फल मतलब उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे शुभ कर्म भी हमको अच्छे लगते हैं, यानी हम बहुत सुंदर हैं, तो सुंदर होना यानी कि शुभ कर्म किए होंगे ना, तभी तो अच्छा हुआ, तो अच्छा होना भी हमें अच्छा लगता है, और उसके फल से हम सुंदर दिख रहे हैं, है ना। तो वो शुभ कर्म और शुभ कर्म का फल, हमको शुभ कर्म भी अच्छे लगते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम है, और अच्छे काम का फल भी जो मिल रहा है वो भी हमको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये आएगा, शुभ कर्म और शुभ कर्मों के फल में, दोनों में राग करता है, यानी कि दोनों को राग करेगा, और अशुभ कर्मों को और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि आत्म स्वरूप को भूलकर, तत्व संबंधी भूल थी। और आई थिंक इस स्लाइड में मैंने कुछ गलत पढ़ दिया था उस दिन, ये स्लाइड थी आश्रव कैसे हैं वर्तमान में दुख रूप हैं, और आगे जाकर वही आश्रव जो भी हमने बांधा है, नॉट बांधा है, जो भी हमने भाव किए हैं वो आगे जाके क्योंकि कर्म में बंधेंगे और वो दुख के कारण होंगे। यहाँ पे ये जो स्लाइड थी उसमें मैंने कर दिया था दुख का कारण बेसिकली एक्चुअल क्या है और हम मानते क्या है। तो हम मानते क्या है कि जो वस्तु इसके श्रद्धान के अनुसार न प्रवर्ते उसे, है ना, हम कोई हमारे हिसाब से नहीं चला, तो हमको क्योंकि वो वस्तु नहीं चली है, इसके कारण हम उसके ऊपर द्वेष करने लग जाते हैं, है ना, मतलब द्वेष के भाव करने लग जाते हैं। बट ऐसा है नहीं, कोई वस्तु इष्ट और अनिष्ट नहीं होती, मतलब कोई वस्तु मेरे लिए अच्छी मेरे लिए बुरी नहीं होती। तो इसलिए जो मैंने एक वो पॉइंट बताया था ना कि रजाई अच्छी या नहीं अच्छी है, रजाई क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं प्रवर्ती, है ना, तो यानी कि हमारे गर्मी है बट फिर भी हमको रजाई डाल दी, तो हमें क्या लगेगा कि नहीं ये रजाई मेरे लिए अच्छी नहीं है, जबकि रजाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे हिसाब से नहीं प्रवर्ती रही तो हम रजाई के ऊपर दोष डाल देते हैं। तो वैसा एग्जाम्पल है। बट पर यूजुअली होता क्या है, बेसिकली ये तो हमारा मिथ्या दर्शन है कि हमारे श्रद्धान गलत है कि ये चीज है जो मेरे इष्ट और अनिष्ट है। दूसरा में मानता क्या है, हम हमेशा सामने वाले का दोष निकालते हैं, पर यानी कि ये सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, बट यहाँ पे होता नहीं। अगर हमारा स्वयं का क्रोध है विद्यमान है, इसके कारण अगर हमारे ऊपर है, अगर हम क्रोध करना चाहे या नहीं करना चाहे, क्योंकि कभी हो सकता है कि अगर ग्लास टूटा फर्स्ट टाइम तो हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, सपोज किसी के हाथ में ग्लास टूट गया तो हमें इतना बहुत बुरा लगेगा, बट वही ग्लास थोड़ी देर के बाद 1-2 दिन के बाद और टूटे और हमारा मूड बहुत अच्छा है तो वो हमें नहीं लगता, वही टूटना, वही उस सामने वाले से टूटना और हमें नहीं हमको इतना बुरा नहीं लगेगा, तो उतना हम क्रोध नहीं करेंगे। तो इस तरह से सामने वाले की कोई गलती नहीं होती, हमारा स्वयं का ही क्रोध होता है। और थर्ड वाले में क्या था, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति हो, मतलब हमें जो चीज अच्छी लग रही है और हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो तो हमें बहुत द्वेष हो जाता है ना, राग द्वेष के परिणाम आ जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उसकी वस्तु न मिलने के कारण हमें गुस्सा आ रहा है या राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये तो हमारा स्वयं का लोभ था उस चीज को पाने के लिए।
अगर हम उसको लोभ नहीं करते और वो वस्तु हमें न भी प्राप्त होती तो भी चलता। जैसे एक दिन मेरे को खाने का इतना, मेरा कहीं और मन बहुत कहीं मन लगा हुआ था टीवी देखने में, और उस दिन मेरे को खाना चाहिए, नहीं भी मिला तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान वहां है, मेरे पास उस दिन लोभ नहीं है मेरे को उसी खाने का, और वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर एक जिस दिन हमको लोभ नहीं है और इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो हमें गुस्सा आ जाता है, राग द्वेष के परिणाम हो जाते हैं। तो ये बताया था कि दुख का कारण और मानता क्या है। ठीक है, तो यही हुआ था, अशुभ राग से आनंद मानता है और शुभ राग में मोक्ष मानता है। इन सब में कुछ रह गया हो तो अपन बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर संवर तत्व पे जाते हैं। अशुभ राग से आनंद मानता है। अभी मैम ने कितने सारे आनंद के टाइप बताए थे क्लास में, यही सब है। शुभ राग में किस किस टाइप के हम आनंद मानते हैं, और अशुभ राग में हम कितने टाइप के आनंद मानते हैं। हाँ 9 टाइप के दिखाए। 9 या 10 टाइप के, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। और शुभ राग से यानी शुभ राग यानी पूजा पाठ, तप, त्याग, विदाउट सम्यक दर्शन के हमको मोक्ष हो जाएगा, पर ये भी गलत मान्यता है। अब लिखते हैं संवर तत्व की भूल संबंध। ये लाइन आई थी, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो सॉरी कल्पेश जी, अपन है ना ये इस लाइन का मीनिंग मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग कर लिया था, इसलिए आपको लगा होगा कि हमने संवर कर लिया है। जो आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, तो यहाँ पर है आत्म मतलब आत्मा, और हित मतलब हित करने वाला, और विराग का मतलब होता है वैराग्य। और वैराग्य में क्या आएगा, संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता, है ना। संसार, भोगों से उदासीन, और ज्ञान में यहाँ क्या आएगा, सम्यक ज्ञान। ठीक है, ते लखे आपको कष्ट दान, तो हमको क्या लगता है, ते लखे हमको क्या लगता है कि वो हमको कष्ट देने वाला है। ठीक है, तो इन्हें कष्ट देने वाला मानता है। तो अच्छा, इसमें ये जो वैराग्य में 3 चीजें लिखी है, संसार, शरीर, भोग, तो यानी इन 3 चीजों से वैराग्य होता है, ऐसा ऐसा कहना है। मतलब 3 चीजों से, हाँ तीनों वो करिए कि हमको तीनों चीज से, संसार से भी नहीं रहता, शरीर से भी और भोगों से भी। हम एक चीज को नहीं ले सकते हैं कि हमको सिर्फ संसार से हो गया, पर हमको मतलब अभी भी हमको संसार में नहीं रहना है, यानी ना हमको कोई रिलेटिव के साथ नहीं रहना, मेरे को अकेले रहना है, पर हमको स्टिल खाने का है ना, मेरे को स्टिल खाने पे है, मेरे को अच्छा अच्छा पहनना होना है, तो वो भी सब हो सकता है। शरीर से हम तो इन तीनों तरह से कि मेरे को शरीर से, भोगों से और संसार तीनों से उदासीनता आएगी, क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो जाएगी। सॉरी एक खाली इसी पॉइंट पे एक चीज मुझे याद आ गई, कि इवन श्रीमद् राजचंद्र का पढ़े ना, तो उन्होंने भी बोला है कि वैराग्य जो है वो गुजराती में उन्होंने बोला है कि मोक्ष नो उत्तम भूमियो छे वैराग्य, यानी भूमियो मीन्स वो गाइड हम करते हैं ना, कहीं कहीं किसी नई सिटी में जाते हैं तो गाइड चाहिए होता है हमें, तो मोक्ष के लिए बेस्ट गाइड इज वैराग्य, ऐसा उन्होंने बोला है। वैराग्य, अगर हमको वैराग्य नहीं होगा, सब चीजों से अपनी रुचि नहीं हटेगी, तो फिर हम उसमें जा ही नहीं सकते, अपनी आत्मा में जा नहीं सकते, मुनि नहीं बन सकते बेसिकली। ऐसा अगर हमको सबके साथ में रहना, सब मतलब सबसे बड़ा अटैचमेंट रहेगा, मुनि बनने के बाद में भी अटैचमेंट रहेगा, तो भी कोई नहीं फिर काम आएगा ना। भले हम संसार, भोगों से त्याग, मतलब हमने भोगों का त्याग कर दिया है, परंतु अंदर में प्रति है कि मैं सबसे अपनी जुड़ा रुचि हुआ आत्मा के अलावा ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, मेरे को 10 लोगों से भी मिलना है, 10 काम भी करने हैं, तो फिर मतलब नहीं है, समझ आता है ना कि संसार से भी नहीं हो पाता। ठीक है, अब
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आया अब इसमें संवर तत्व संबंधी भूल क्या है बेसिकली, है ना। तो संवर तत्व संबंधी भूल है जिसे आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसे संवर तत्व संबंधी भूल भी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने संवर तत्व मतलब कर्मों का रुकना, और अगर द्रव्य के हिसाब से देखेंगे, और तो इसका मतलब हुआ इधर क्या हो रहा था, आश्रव। तो आश्रव में क्या हो रहा था, हम हमारे भावों से या कर्म बंध रहे थे, है ना। तो दोनों में डेफिनेशन एक कर रही हूँ, द्रवाश्रव की भी। तो इधर कर्म का आना हो रहा था और इधर रुकना हो रहा था। अगर हम आश्रव की संबंधी भूल करेंगे तो संवर की भी करेंगी, है ना। हम शुभ और अशुभ कार्य में सुख मानेंगे, है ना। तो फिर हम इसका मतलब कभी मोह राग द्वेष के भाव करना छोड़ेंगे नहीं, और हमारे कर्म आते रहेंगे, तो हमारा संवर तत्व कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए दोनों की ही, मतलब अगर आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो संवर तत्व संबंधी भूल भी रहेगी। जो राग में सुख मानता है तो उसको वैराग्य में सुख कैसे लगेगा, है ना। अब आया अनादि से तो आश्रय भाव हुआ ही नहीं, संवर कभी हुआ नहीं, इसलिए संवर होने पे सुख होगा ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसको सुख तो दूसरे में ही लग रहा है, तो संवर में कैसा सुख लगेगा। ठीक है। अब संवर कैसे हैं, संवर अब अपोजिट देखिएगा। आश्रम में क्या होता है, वर्तमान में दुख रूप थे, तो अब संवर में कैसे हैं, वर्तमान में सुख रूप, और आगे क्या सुख का कारण रहेंगे। क्यों सुख रूप रहेगा, जैसे हमको आगे के नए कर्म तो बनना बंद हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, नए कर्म तो एकदम स्टॉपेज नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा तो वो अपन ट्राई करते 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 फिर लास्ट में जाके एकदम ही बंद होता है। पर यहाँ पे इन जनरल टर्म में लिया है कि संवर कैसे है कि वर्तमान में सुख को सुख रूप है, कि जैसे हमने कभी बिल्कुल शांत बैठ गए, शांति ने अपने उस दिन क्रोध नहीं हुआ, राग नहीं हुआ, तो उस दिन कैसे अपने को शांति लगती है ना, जब कषाय कम होती है। तो किसी दिन ऐसा लगता है ना कि हमको कषाय मतलब आराम से शांति, ना तो किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, आप शांति कषाय जिस दिन, जब हम मंद कषाय होते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है। तो सोचिए जब हम बिल्कुल संवर करेंगे, संवर का हमारा रूप हो जाएगा कि जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे, शुद्ध भाव की में जाने लगेंगे, तो हमें बहुत ही सुख की तरह हमें मतलब सुख रूप होता है वो, और वो सुख का कारण भी होगा, क्योंकि हमारा कर्म बंधेंगे नहीं, नए कर्म आएंगे नहीं, हमने वही स्टॉप कर दिया, जो पुराने कर्म है उनका मतलब नए कर्मों का आना स्टॉप कर दिया, तो आगे भी सुख का कारण ही होंगे। अब हमारे पे भूल क्या थी इसमें, संवर तत्व संबंधी भूल में क्या बताया था, भूल क्या थी, 2 पॉइंट थे उसमें, 2 पॉइंट थे संवर तत्व संबंधी भूल में। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से जो वैराग्य आता है, दोनों को दुख रूपी मानते हैं, वो सब दुख रूप मानता है, हाँ। तो यानी देखिए, एक चीज थी कि हमको दुख रूप माना, अब हमने कैसे दुख रूप माना, हमने बोला ना दुख रूप मानता है, तो कैसे, देखिए संवर कैसे होता है, एग्जाम्पल आपने इन जनरल बोलिए, संवर जैसे हमको स्वाध्याय करना अच्छा नहीं लगता, है ना। हम लोगों को तो फिर भी स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, पर आप ऐसे लोग जो कि अभी स्वाध्याय में रुचि लगी नहीं है, तो हमें कैसा लगता है, हम मूवी जाना पसंद करते हैं, पार्टी में जाना पसंद करते हैं, है ना, पर स्वाध्याय करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है, उनको किस में सुख लग रहा है, मूवी में सुख लग रहा है, पर स्वाध्याय करने में कितना कष्ट लगता है उनको, है ना। अगर हमको याद करने, जैसे कुछ भी चीज हमने कुछ चीज समझी और हमको उसको याद करना हो, या कोई अपनी पूजा याद करनी हो, या कोई स्तवन याद करना हो, या तो हमको ऐसा लगता नहीं नहीं हमसे सुनना है, हमको याद नहीं करना, हमको नोट्स बनाने को हम अपन चाहते हैं, पर नोट्स बनाने में आलसी आ जाती है कि नहीं हमसे तो नहीं बनेंगे। पर अगर हमको और कुछ लिखने कहीं जाएं और वहां पे डांस की प्रैक्टिस करने के लिए बोले या कहीं, तो हम कितना आगे रह के करने लग जाते हैं। इसका मतलब हमें जो अशुभ क्रियाएं हैं, विषय कषाय की क्रियाएं, वो हमें अच्छी लगती है, और ये जो जो चीज हमें
आत्मा की तरफ उसको जानने में जो सहायता है करती हैं, वो हमें आपको अरुचि आने लग जाती है। तो ऐसे हम कष्टदायी मानते हैं। मंदिर जाने में अरुचि लगती है हमको, इस तरह से हम कष्टदायी मतलब अरुचि कैसी हुई, जब हमको लगेगा कौन सुबह उठ के मंदिर जाएगा रोज, कैसे टाइम निकालेंगे, ऑफिस से टाइम नहीं निकाल सकते, वहां जाने में है ना, मेरी मीटिंग है, मेरा आज ये है, आज मेरे बच्चों को छोड़ने जाना है, मेरे को आज शॉपिंग करना है, आज ग्रोसरी करना है, पर मंदिर जाने में अरुचि हो जाती है। तो ये सब क्या है, हम उसको कष्टदायी मान रहे हैं ना, जबकि है किस चीज का रीजन कि ये, अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा क्या होगा, कर्म का हम टूवर्ड्स अपनी आत्मा को जानने में लगाएंगे, विच इज हम गोइंग टू समवेयर साइड। तो हमें ये साधर्मी से मिलने, तत्व की चर्चा में हमको अरुचि होती है। हम ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाते, अरे वो भी आलू प्याज छोड़ेगा और मेरे को भी मैं भी उसको देखा देखी हो जाऊंगा, तो ये मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से हम, या फिर हमको सोचने में अरुचि होती है कि जैसे कोई हमने आज पढ़ा चैप्टर, हम उसको ना बार बार चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो फिर जाएगा कैसे। जैसे स्वाध्याय के भी टाइप थे ना, कि स्वाध्याय में भी जो चरण होते हैं कि स्वाध्याय का मतलब क्या, कि हमको पहले सुनना, फिर उसको क्लेरिफाई करना, फिर उसको बार बार मनन करना, उसके ऊपर निर्णय भी तो करना होता है कि यार जो बोला था मैं उसको कैसे अप्लाई करूं, ये सही है या गलत है। तो ये जो चीजें हमको अरुचि, मतलब हमको करने में इतना मजा नहीं आता, जबकि करने जैसा ही होता है। जो वैराग प्रदायक क्रियाओं में अरुचि होती है, जैसे हमको उपवास करने में अरुचि होती है, हमको जैसे कोई तप करने में अरुचि होती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो वैराग्य प्रदायक क्रिया है उनको, उनसे भी हमको अरुचि होती है ना। तो ये सब क्या है, हम इस टाइप से कष्टदायी मानते हैं, जस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर समवन। और कोई बता सकता है इसमें, ऐड के कर सकता है, जो थोड़े बहुत दिमाग थे मेरे पास मैंने बताया, और कोई ऐड कर सकता है। अभिलाषा जी, राजेश जी, जय जिनेन्द्र, राजेश जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा। आप बता सकते हैं, अभी आपने आश्रव तत्व संबंधी, बंध, जीव, अजीव तत्व संबंधी, आपको क्लियर है सब चीजें? क्लियर हो रही है, मतलब एक्चुअली दिस इज माय लास्ट 3 months ओनली आई हैव स्टार्टेड। हाँ नहीं, ये अपने आई एम लाइक एलकेजी स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये वाला जो ग्रुप है हम इसीलिए हाँ। कर रहे हैं कि हम जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो हाँ। हम उसको बार बार पूछें और उसको बार बार याद करें, ताकि वो वर्ड्स Okay. भी हमें अपनी लाइफ में आ याद जाए। रहे, तो याद रहे, कुछ भी ठीक है। आपको छोटा सा भी कुछ हो ना, तो आप पूछ सकते हैं, और ग्रुप पूछ सकते हैं, कभी भी फोन भी पूछ सकते हैं, है ना। और Okay, अभी भी okay. मेरे को रोक सकते हैं, कुछ भी हो तो, है ना। ठीक है, ठीक है, तो थैंक आप यू। बता सकते हैं कि जो संवर तत्व संबंध है, ये आपको क्या कष्ट लगता था इसके पहले, 3 महीने पहले आपको क्या हाँ। कष्टदायी लगता था, मतलब टूवर्ड्स जो भी आत्मा का होता था, हम लोग इतनी हाँ। रुचि लेते थे? मतलब रुचि नहीं लेते थे, चलो ठीक है काम करना है, तो फॉर्मेट के हिसाब से बैठ के काम कर लिया, पढ़ लिया, हो गया, मंदिर जाके आगे पूजा करके आगे, बस वो इतना डीप कभी गए नहीं। अभी डीप आई एम पिछले 3 महीने से इसलिए हो रहा है कि बिकॉज माई डॉटर तृप्ति इज इन्वॉल्व। तृप्ति बोली पापा आप ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा, एंड इट इज गुड थिंग ओनली, नथिंग इज, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, यू आर गोइंग टू गेन ओनली। देन मैंने भी सोचा कि भाई लर्निंग इज सच ए प्रोसेस व्हिच नेवर एंड्स, so it goes on, so then now I am interested and मेरे को अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, I am slow maybe in the beginning, थोड़ा slow हूँ मैं, but I'll catch up। नहीं उसकी तो कुछ चिंता ही नहीं, हम सब मिलके कैचअप कर ही लेंगे, और सब yes. हाँ, तो बस हमें यही सोचना है, हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे अब लग रहा है ना कि जो चीज हमको पहले नहीं चलती, हम मैथ साइंस पढ़ना बड़ा रुचि लेते थे, बट उस मैथ साइंस का क्या एंड, बस जॉब अच्छा, पैसा अच्छा, फिर बाद में क्या, मेरे लिए क्या अच्छा है, तो ये चीज है जो मेरे लिए लाइफ टाइम अच्छी है, ये पढ़ना। अभी एक्चुअली फॉर एग्जांपल एक मैं बताऊंगा, पहले भी यही था, पैसा, घर, परिवार, बच्चे, सब, मैं बोला अल्टीमेटली सब कुछ हो गया, अभी आज मेरे लिए क्या, मेरे को कहाँ संतोष मिलेगा, तो ठीक है मैं मेरी आत्मा में जाऊंगा तो ही संतोष मिलेगा, आखिर जर्नी तो वही एंडिंग है,
और आत्मा में जाने के लिए हमको ये सब भूमिका बांधनी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो तभी होगा ना। तो इसीलिए जो संवर तत्वों में हम क्या अब पता लग रहा है ना कि हमको किस चीज से हम पहले हमको कष्टदायी लगता है। और अगर हमने पहले ये माना कि ये सब करने में हमारी रुचि नहीं थी, तो ये हम और रुचि नहीं थी ना, हमने उसको कष्टदायी माना। बट भूल जाती कि कष्टदायी नहीं है, ये तो सुख के रूप है। ये सुख के कारण है, सही बात है। कारण अपन करेक्ट, ये सुख के कारण है। एक्चुअली अपन ये समझ सुख नहीं के पाए थे और अपना उल्टा समझ रहे थे, दुख है करके। हाँ, तो पर भूल गए जो सुख का कारण थे उसमें हम अर्जी कर रहे थे। थैंक यू मैम। तो मैंने कहा सेम रूही दीदी, हाँ जी, रूही दीदी वही मैं बोल रही थी कि पहले घूमना बहुत पसंद था कि नहीं बाहर जाना है, यहाँ डिनर करने चलना है या कुछ है। बट अब इच्छा तो होती है कि हाँ हस्बैंड की छुट्टी है तो जाएं कहीं, पर वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का वो नहीं होता है कि हाँ मेरे को आज तो जाना ही है। वो फिर कितनी बार होता है कि बाहर जाएंगे तो वो कुछ और खाने में आएगा, उससे तो बेटर घर में खाना बना लो। तो वो सब चीजें मेलो डाउन हुई है, बट कभी कभी तो आती है, वो भी अभी थोड़ा धीरे धीरे करके। अपने आप में समझेंगे। अब आपको बात बताऊं, मैम प्रिया मैम आई थी यहाँ पे सिडनी में एक दिन के लिए। तो हम लोग ब्लू माउंटेन कहीं घूमने गए थे। तो ऐसी गर्मी में मेरा 1 साल से मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बात रूही जी आपकी आवाज कट रही है शायद। हाँ आवाज कट रही है आपकी। हाँ मैं वीडियो ऑफ कर लेती हूँ। मैं हाँ, मैं देखिए मैम ने बोला था देखो एकदम से बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों उसमें है परिस्थितियों में। तो आप एकदम से नहीं कुछ हो सकता। आपको या तो लाइक 1 दिन का छूट रख लो या कुछ ऐसा करो कि, क्योंकि नहीं तो क्या घर में अगर क्लेश होगा ना तो नहीं हो पाएगा। मैं तो हम ऐसा भी नहीं कि पूरा ही छूट दे दें और ऐसा भी नहीं कि हम मतलब धीरे 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 कम करना, क्लेश ना हो उतना करना। और अपना मैंने जो देखा, देखिए हम कर नहीं पाते पर अंदर से रुचि जो है ना वो कम होने लगती है। तो ना हमको कुछ चीज नहीं मिलेगी तब भी हमको बुरा नहीं लगेगा इतना। तो ये जो है ना अपनी अंदर की जो कैसे आप जो बोला ना बिल्कुल ऐसी होता है कि हमको बहुत ज्यादा उसके प्रति ना राग है बहुत। ऐसा नहीं होता कि अगर वो नहीं मिलेगा तो मुझे आज नहीं जाने को डिनर पे मिलेगा तो इट्स फाइन, ऐसा हो जाता है। और पहले नहीं, और मेरे को घूमने जाना है और आप मेरे को लेके नहीं गए, तो इस तरह से रहता है। पर हमें ये जानना जरूरी है कि हाँ, तो जो चीज हमें करने लायक है उसको अच्छा मानना पड़ेगा क्योंकि ये हमको आगे जाके सुखी करेगा, है ना। इसके रूही रूही जी, इस हाँ। कॉन्टेक्स्ट में 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। हम्म। पहली तो इट रिमाइंडेड मी, मैं ना वो फिटनेस के लिए हम लोग पर्सनल ट्रेनर ऑफिस में रखा था। लाइक वी हैड अ जिम, ऑन साइट जिम एट वर्क। और एक पर्सनल ट्रेनर आती थी, सबको एक साथ एक्सरसाइज करवाती थी। तो ऑब्वियसली हाँ, मेरे जैसे काफ़ी लोग थे जिनको हमने लाइफ में कभी एक्सरसाइज की नहीं थी, और वो जब करवाती थी तो शुरू शुरू में हम उसके दूसरे तीसरे सेशन में उसको बोलते थे कि बहुत दर्द होता है। तो वो ये बोलती थी कि दिस इज गुड पेन टू हैव, दिस इज। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज दैट्स व्हाट तो अभी जब भी ऐसा होता है ना, कि ये जैसे अभी भी अपने को रुचि धार्मिक जैसे ये स्वाध्याय वगैरह में कम रुचि आती है, तो तब भी आई थिंक आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ कि वो जिम की तरह दिस इज ऑल्सो गुड पेन टू हैव, लाइक अभी शायद पे दुख रूप अभी लग सकता है, लेकिन आगे जाके यही सुख का कारण बनेगा। तो बिल्कुल। एक ये है। और इसकी तो ये तो अपनी अभी की दशा है। अच्छा, अभी मैं आगे जाके कैसी दशा होगी उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो ससुर जी थे वॉज एक्सट्रीमली रिलीजियस, और वो बहुत ही स्वाध्याय करते थे, तो उनका तो वैराग्य बहुत हाई लेवल पे था। तो जब वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आए थे, तो वी ऑलवेज यूज टू प्लान कि भाई पापा को यहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। लेकिन उनका एक ही स्टेटमेंट रहता था, कहीं भी जाने की बात करें ना, वो बोलते थे कि एक्चुअली
मैं आपको खुश करने के लिए आपके साथ जाता हूँ, बाकी जा रहा हूँ। मुझे हाँ मुझे हाँ। जाने की कोई इच्छा नहीं है। एंड ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वाज कि 14 राजलोक में एक कण मात्र की जगह नहीं है जहाँ पे बिल्कुल मैंने जन्म नहीं लिया है। नहीं लिया है, तो बिल्कुल अभी हाँ। कुछ देखने की इच्छा नहीं है। अच्छा तो नहीं है। यानी दैट्स द लेवल ऑफ वैराग्य उनका हो गया था। हो गया था। तो बस दैट इज व्हाट आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू अचीव, कि मेरा भी जाते जाते वो स्टेज आ जाए। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार है। हम विचार करेंगे तो एटलीस्ट उस लेवल तक तो नहीं, पर तो आगे तो बढ़ेंगे ही। और आई होप हम सभी ऐसी बिल्कुल उसी तरह से हमारी सुगति हो। और आप जैसे सही बोले, अपने शास्त्रों में भी ये लिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आएगा। पहले तो हमको जबरदस्ती करनी पड़ेगी जीव को, वो रुचि नहीं आएगी। रुचि बनाते बनाते मतलब उसको खींचना पड़ेगा, बार बार खींचना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास ये सब राग द्वेष के मोह आते हैं ना, आएंगे, आते ही हैं। बट फिर ध्यान कर लेना, अरे समर्थ तत्व में क्या भूलती, आश्रित तत्व में क्या भूलती। तो ऐसे कर करके अपने आप को खींचना पड़ेगा, तो वो तब जाके खींचते 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 वो सहज हो जाएगा। और इसके ऐसा लिए एक दूसरा, जस्ट आपने ये जब बोला तो दूसरा एक स्टेटमेंट मुझे याद आया। यहाँ पे एक इंडिया से अपने जैन स्कॉलर आए थे, उनके साथ स्वाध्याय कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देके, एनेक्डोट देके समझाया था कि जैसे तप के लिए क्या अपने में कहा है कि इच्छा निरोध ही तप है। तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि अगर आपकी अभी तो हम झाड़ू तो निकालते ही नहीं है, अब हम सब तो वैक्यूम यूज करते हैं, लेकिन बोले कि आप अगर आपकी दादी या मम्मी को देखो, याद करो कि जब घर पे कचरा निकालते हैं ना, तो कभी भी कचरा पूरा जमा करके निकाल नहीं देते। वो क्या करते हैं, सारा कचरा जमा करके दरवाजे के पीछे डाल देते हैं। तो बेसिकली, हाँ। तो सो दैट इज कि उनका एग्जाम्पल उनका जो पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक इज कि कचरा, यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ द डस्ट एंटायरली। चाहे अगर वो पूरे को पूरा कचरा निकालने की ट्राई करोगे तो आप पूरा दिन कचरा ही निकालते रहोगे। निकाल। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि उसको बस ऐसे साइड में रख दो कि जहाँ पे वो हवा के रास्ते में ना आए, ताकि वो फैले नहीं। तो उसी तरह अपने जो अभी कषाय है या ये सारी अरुचियां है, जो गलत रुचियां है, उनको धीरे एकदम दबाएंगे तो वो स्प्रिंग की तरह उछलेगी। तो इसलिए हाँ, दबाना नहीं है, दबाना नहीं। धीरे धीरे उसको अपने मन को मनाना है। और कहीं पे ऐसे इसको साइड पे रख देना है, बस उसको गौण कर देना है बेसिकली। तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे फिर वो जैसे मैम ने बोला ना, घटते घटते खत्म हो जाएगा, तो पाप घटते घटते खत्म हो घटते जाएगा। घटते खत्म हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो बस वैसे ही उसको धीरे धीरे वीक कर देना है, बस दैट्स ऑल। हम्म। वो जैसे उसी पे ध्यान आया था कि एक चक्रवर्ती का देखिए, चक्रवर्ती के पास में इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है। सॉरी, और उसके बाद में तीर्थंकर जो कि चक्रवर्ती है, तीर्थंकर के पास में क्या नहीं रहता, वो चक्रवर्ती रहते हैं, उनके पास तो हर चीज सुविधा है ना। बट फिर भी उनके पास पुण्य का ऐसा पुण्य कि 46 देवलोक वाला पुण्य, जन्मकृत पुण्य, अपने केवल ज्ञानकृत पुण्य, फिर भी वो पुण्य बढ़ते 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 ना, इतना बड़ा कि जस्ट फिर शुद्धोपयोग हुआ और एकदम वो पुण्य खत्म। तो ऐसी पुण्य बढ़ते 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 फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए। और कोई आगे बढ़े। जी। यस। जब हाँ, जब आश्रव दुखदायक लगेगा ना हमको, तो हमारा क्या होगा, आत्म ध्यान में हित लगेगा। जैसे अभी हम सब बात कर रहे थे ना, जैसे ही हमको लगा कि यार ये दुखदायक है, हमें अल्टीमेटली मिलता क्या है सब कुछ करने के बाद में, कुछ नहीं, दुखदायक है, तो ऑटोमेटिकली हमको आत्मज्ञान के प्रति हमको हित लगने लगेगा। और जैसे हित है ना, आत्मज्ञान मतलब जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि जितना आत्मा को समझने में जितना टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमको हित लगेगा। अगर आश्रम में दुख लगा तो हित नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं तो हित मतलब अच्छा लगेगा ना।
तो इसमें दुख है तो चलो इसमें सुख है, तो हम उसमें हमको आत्मज्ञान में हित लगेगा, तो संवर का सम्यक श्रद्धान हो जाएगा। यानी वही बात जो हमने करी कि आश्रव दुखदाई लगेगा, आत्मा में हित करने लगेगा, और हमको श्रद्धान हमारा सम्यक धीरे धीरे होता जाएगा। ठीक है, अब आया देखिए, वही हमारी बात हुई कि जिसे आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो उसको संवर तत्व संबंधी भी भूल ही है। जो राग द्वेष को सुख मानेगा तो वैराग्य में कैसे सुख मानेगा। अब निर्जरा तत्व की भूल, रोके न चाह निज शक्ति खोए, ये वाली जो लाइन उस वाली लाइन का है। रोके न चाह मतलब वही अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता है ना, रोके न चाह, अपनी चाह मतलब इच्छाएं, और उसके बाद में अपनी क्या खो रहा है, निज शक्ति खोए, अपनी जो शक्ति है आत्मा की उसको भूल जा रहा है। तो हम इच्छाएं, मेरे को खाने में, मुझे भोजन करने में सुख आ रहा है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे अच्छा रसगुल्ला चाहिए, या तो वो रसगुल्ला है उसकी चाह करने लगेगा, तो हम आत्मा की जो शक्ति है मतलब जिससे मुझे अच्छा सुख मिलेगा, हम रसगुल्ले में सुख मानेंगे, उसकी इच्छा करेंगे उस सुख को प्राप्त करने की, तो फिर हमको जो असली सुख है, आत्मा में जो सुख है, वो तो हमको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमारी भूल क्या हुई निर्जरा सत्व संबंधी में, शुभाशुभ इच्छा मतलब शुभ की या अशुभ की इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को रोकना, दुख रूप मानना, यही क्या है, निर्जरा तत्व की विपरीत मतलब की भूल है। हमारी शुभाशुभ की इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की जो चाह को रोकना हमको दुख रूप लगता है। जैसे आप ये सोचिए, मैं अपने मतलब रात्रि भोजन त्याग या फिर आलू प्याज लहसुन का त्याग है, तो घर में सब बोलते हैं क्या आपको क्या मजा आएगा खाने में, आप तो कुछ खा ही नहीं पाते हो बाहर, है ना। हमको कैसा लगता है, अपने विषयों की चाह मैंने रोकी, है ना, पर हमको क्या लगने लग गया कि ये तो दुख रूप है, तुमको क्या मजा आएगा, तुमको क्या पता स्वाद, जो आलू के पराठे का स्वाद है तुम केले के पराठे में बना ही नहीं सकते, जो आलू की पाव भाजी का स्वाद है वो तुम केले की पाव भाजी में कर ही नहीं सकते, तो तुम्हारा को तो कोई मजा ही नहीं आता। तो हम क्या मान रहे हैं, हम इसी विषयों की इच्छाओं को दुख रूप मान रहे हैं, है ना। वही हमारी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। हम जो उपवास कर रहे हैं, अब जैसे बाकी लोगों के त्योहारों में क्या अच्छी अच्छी मिठाइयां खाते हैं, है ना, और जैसे जितने भी त्योहार आते हैं वहां पे खूब मजे वगैरह करते हैं, और हमारे त्योहार आते हैं 10 लक्षण आया, इवन महावीर जयंती पे भी सबको ऐसा लगता है ना कि जैसे बाहर अगर किसी की भी जयंती होती है या कुछ होता है तो आराम से घूमना फिरना और सब करते हैं, और हम लोग तो बिल्कुल उपवास अपने 10 लक्षण के टाइम पे भी उपवास करके बैठ जाते हैं। तो यानी तप, इन सबको सब बोलते हैं कि अरे हमारे मुनिराज जो तप करते हैं, संलेखना लेते हैं, उन सबको क्या लग रहा है, अपने विषयों की चाह को हटाया ही है ना, वो हम सबको क्या लगता है दुख रूप, अरे कैसे ये अपनी संलेखना ले रहे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल 1 महीने का उपवास कर दिया। तो हम हर चीज को क्या करने लग गए हैं, जो चाह को रोकने, जहाँ संयम हो रहा है वहां उनको उसको दुख रूप मान रहे हैं, और तो यही हमारी विपरीतता है। देखिए निर्जरा में भी है ना, दोनों थे, सॉरी, संवर में भी भाव संवर था और द्रव्य संवर था, मैं शायद बताना भूल गई। अब निर्जरा तत्व में फिर से बता दूंगी, पर अब निर्जरा तत्व में भी ना 2 टाइप के हैं, मतलब जीव की तरफ से और कर्म की तरफ से। तो जीव की तरफ से निर्जरा क्या होगी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल के स्वरूप से स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि, शुद्ध मतलब अवस्था का आंशिक अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश करना भाव निर्जरा है। फिर से मैं बोलती हूँ, यहाँ जो हमारी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से हमें जो स्वरूप में स्थिरता आती है
और वो एकदम से नहीं आती। वो कैसी स्थिरता आती है, हम आत्मा के अनुभव करने में एकदम से नहीं हो जाएंगे कि हमने ध्यान किया और का अनुभव हो गया। जो भी हम निर्जरा यानी होती है वो हमारी क्या होती है, जो स्वरूप में जो स्थिरता आती है, आत्मा के लक्ष्य, वो आंशिक शुद्धि की वृद्धि हो रही है हमारी, है ना। उसके द्वारा हमारी आंशिक शुद्धि की वृद्धि हो रही है। आंशिक क्यों बोला, है ना, वो क्यों एक साथ नहीं होती। और क्या मतलब शुद्धि की वृद्धि हुई और हमारे अशुद्ध भाव है ना, उसकी आंशिक नाश हुआ। ठीक है, अशुभ का आंशिक नाश हुआ तो शुद्ध का आंशिक बढ़ना हुआ। दोनों ही आंशिक आंशिक हो रहे हैं, मतलब पार्शल हो रहे हैं। जैसे कोई कपड़े में मतलब कालापन लगा हुआ है, ठीक है, काला रंग लग गया है या कुछ दाग लग गए हैं, तो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं। हमने एक बार धोया फिर हल्का सा जाएगा, फिर दूसरी बार धोया फिर एक हल्का सा जाएगा, फिर धोते 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 फिर फाइनल उसको एकदम क्लीन होता है। तो वैसे ही जो हमारी भाव निर्जरा है, यानी कि हमारे शुद्ध भाव बढ़ रहे हैं, आंशिक रूप से बढ़ रहे हैं, और अशुद्ध भाव मतलब शुभ और अशुभ भाव हमारे आंशिक कम हो रहे हैं, उसको हमने बोला भाव निर्जरा। ठीक है, अब द्रव्य की तरफ से देखेंगे, मतलब पुद्गल कर्म की तरफ से देखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे भाव निर्जरा की निमित्त पाकर जो जड़ कर्म है, मतलब जो हमारे कर्म के पार्टिकल्स हैं, जो हमारी आत्मा में चिपके हुए थे, उनका अंशतः खिर जाना, वो होती है द्रव्य निर्जरा। है ना, ऐसा बहुत आता है कि देखिए निर्जरा तो हम बिना मतलब हमारे को जैसे कर्म का उदय होता है तो अपने आप उसकी निर्जरा भी हो जाती है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। पर जो मैं समझती हूँ, जो निर्जरा हो रही है ना, ये वाली निर्जरा, वो उसका जो कर्म का या तो बहुत जल्दी ही वो उसकी जो स्थिति होती है ना, लंबे टाइम पे, सब 2 साल सॉरी 2 भाव के बाद में आना होगी, वो पहले आ जाएगी, उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या तो वो आएंगे ही नहीं। अगर इतना तप किया कि हमने उसी टाइम पे उसी क्षण खिर के उनका मोक्ष भी, जैसे पार्श्वनाथ भगवान को क्या हुआ, उनको जब उपसर्ग हो रहे थे, तभी वो बोलते हैं आत्माओं में इतने गए कि जो कर्म का जो आ रहा था यानी और कुछ बचा होगा, वो कर्म फटाफट और उसी टाइम पे जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो निर्जरा पके हुए कर्म नहीं, उदय होके खिरने वाले नहीं, जो नहीं आने वाले, मतलब जो देने वाले थे फल पर उतना नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हमने निर्जरा करी उसकी, यानी कि हमने शुद्ध भाव इतना बढ़ाया, आत्मा के अनुभव में इतना प्रयास किया, इतना ध्यान किया कि वो पहले ही खिर गए बिना फल दिए हुए। अब आगे है तो हो गया भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, अब रहता है हम भूल क्या कर रहे हैं। फिर अगेन हम इच्छाओं की पूर्ति में सुख मान रहे हैं और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मान रहे हैं, है ना। तो ये हमारी भूल है। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो आत्म शक्ति है, हम उसको भूल कर रहे हैं और अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं कर रहे हैं, है ना। हमेशा चाह में लगे हुए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। इसी तरह से इच्छाएं, और इच्छाएं कभी कम होती है। पहले मेरे 3 कमरे का रूम था, घर था, उसमें भी हमको अरे इतना छोटा घर है, मेरे पास कोई गेस्ट नहीं आते, मैं कहाँ करूं, मेरे पास तो सामान ही पूरा हो पाता। बढ़ा लेते हैं, फिर दुखी की दुखी, मेरे पास तो ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, बहुत साफ करना पड़ता है, इसको मेंटेन कैसे करूं। फिर जितना सामान, पहले मैं उतने ही सामान में तीन बेडरूम वाले घर में भी कर लेती थी, अब बड़ा हुआ तब भी मेरे को सामान उतना भरने में आ जाता है। तो हमारी इच्छा तो कभी खत्म होती ही नहीं। कभी ऐसा होता है कि कभी एंडलेस होती नहीं इच्छा, फिर कुछ ना कुछ उसी में आ जाता है। यानी जिस चीज की इच्छा करते हैं वो मिलने के बाद में भी फिर एक और इच्छा शुरू हो जाती है, या फिर पुरानी इच्छा पे रोते रहते हैं कि अरे मैंने ये क्यों किया। तो हमें इच्छाओं का रोकना हमें अच्छा मानना चाहिए, है ना। जैसे हमारे परिग्रह करते हैं ना मुनिराज, तप भी करते हैं। तो ये जो तप है ना, वो एक तरह से टूल है इन सबको निर्जरा का। ठीक है, तप में भी ना 2 टाइप के, जो व्यवहार तप भी बोल लो, उसमें 2 टाइप के तप होते हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, मतलब आंतरिक तप। ये सब टूल हैं। जैसे आंतरिक तप में क्या आता है,
हम प्रायश्चित करते हैं, कुछ गलती करी प्रायश्चित करे, ऐसे मुनिराज वगैरह करते हैं। विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ये तो हम लोग करते हैं। स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, रस परित्याग, ये सब क्या तप है। काय क्लेश, तो अनशन मतलब उपवास करना, अनुदोर करना मतलब एक टाइम एकासना करना, तो ये सब रस का परित्याग मतलब जिसे मुनिराज कहते हैं ना, छह रसों का त्याग है, 5 रसों का त्याग कि नमक नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर नहीं, कभी अपने दूध नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, तो इस तरह से रसों का त्याग करते हैं। तो ये जो तप होते हैं ना, वो इन सब ये संयम निर्जरा के टूल होते हैं। पर ये भी व्यवहार तप ही है, मेन तो अपने को ध्यान से, और ये सिर्फ जो टूल है, जैसे ही बोला ना, ये अपने संवर निर्जरा तभी होती है जब हम चौथे गुणस्थान मतलब हमें हमारी श्रद्धान सही होता है तभी। अगर विदाउट श्रद्धान के ये सब किया तो हमको शुभ कर्म का तो बंद होगा, पर निर्जरा नहीं होगी। तप करेंगे बिना समझे तप करेंगे तो ये फिर अगेन शुभ बंद ही बांधेंगे, ये निर्जरा नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। समझ में आया इस वाली बात का? सॉरी मैं आज बोली ही जा रही हूँ और अपना टाइम भी हो गया। कौन बताएगा ये वाली चीज? शिल्पा जी आप बताओगे मैंने क्या बोला अभी, कि अगर हमने निर्जरा हमारे कर्मों की तभी होगी जब हम आत्मा के प्रति हमारा श्रद्धान सही होगा तब। तो शिल्पा शाह जी, ये निर्जरा तभी सही निर्जरा होगी अगर हमने तप ऐसे ही कर लिया, तो वो जो तप है वो शुभ में जाएगा या शुद्ध में जाएगा? हमने ऐसे ही कर ली तो शुभ में जाएगा, लेकिन हम अगर स्वाध्याय करके और समझ के करेंगे तो फिर शुद्ध में जाएगा। और वैसे सही मायने में तो ना जो चौथा गुणस्थान वर्ती होता है ना, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो छठे सातवें गुणस्थान में जब आते हैं ना, तब ये काम करते हैं वो सही होता है। और अभी तक हम जो भी काम करते हैं ना, अगर हम समझ के भी करें तो भी बाल तप ही कहलाएगा। ठीक है, बाल तप मतलब जो बच्चे करते हैं ना, भले इट्स रूड, तो बोले अभी हम इतना करते हैं उसके बाद में भी क्या है, बट दैट्स अ करेक्ट निर्जरा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है, जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है ना, उसको कौन से तत्व संबंधी भूल होगी राजेश सर जी, प्रीति जी? अगर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है मेरे पास, तो मुझे कौन से तत्व संबंधी भूल होगी ही होगी? प्रीति जी, क्वेश्चन है राजेश जी अभी प्रीति जी के बाद, कौन से अगर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है तो कौन से तत्व संबंधी भूल होगी ही होगी? बंध संबंधी। बंध संबंधी तत्व हो, हाँ। को आपके अकॉर्डिंग कौन कौन अभी कोई ज्वाइन किया था अभी शायद? स्नेहा जी, आपने पहला सुना था क्या? स्नेहा जी, अरे आज तो बहुत सारे हैं, सॉरी। जय जिनेन सभी को, मैंने आप लोग ध्यान नहीं दिया। जय जिनेन सीमा जी, जय जिनेन प्रभा जी, जय जिनेन मृदुला जी, मधु जी, स्नेहा जी, सौरभ जी। 15 जन है आज। अरे वाह। तो किसी को कुछ समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम, कुछ और कुछ समझना है, फिर से कुछ करना है? मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट है, 5 मिनट। संवर हाँ, क्वेश्चन है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल है तो कौन से तत्व संबंधी भूल होगी ही होगी? मृदुला जी, प्रभा जी। बंध प्रभा तत्व जी, संबंध। हाँ जी राजेश जी, बिल्कुल सही, बंध तत्व संबंधी भूल होगी, क्योंकि हमको वो हमें आप उसका रीजन भी बता दीजिए, कैसे होगी? कैसे होगी? क्योंकि जो इच्छा करते हैं वो पूरी नहीं होगी,
तो फिर वो कोई कहे भाई भाई भूल हो गई करके, क्यों अच्छा नहीं सोचना चाहिए था। हाँ, अगर जो हमारी इच्छा क्या है, इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, कौन से क्या करने से हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, मतलब हम किस कर्म के फल से कौन से टाइप का फल मिलेगा तो हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, कौन से टाइप का फल। दो टाइप के हैं, पुण्य और पाप। तो किस पुण्य 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 से हमारी इच्छाओं की पूर्ति, पुण्य कर्म का फल का उदय आएगा तभी होगी। इसका तभी होगी, मतलब हमने क्या किया, हमारी इच्छा की पूर्ति की, हमारी इच्छा करी, मतलब हमको उसमें है ना, तो इसका मतलब हमको इच्छा करना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब Correct. हमको शुभ बंद करना भी अच्छा लग रहा है, हमको पुण्य का बंद करना भी अच्छा लग रहा है। हो गया ना दो चीज, ठीक है। तो इसलिए ठीक है। अगर हमने शुभ कर्म को अच्छा माना, शुभ कर्मों के फल को अच्छा माना, तो हमको इच्छाएं अच्छी लगेंगी। Correct. और अगर हमको इच्छाएं, मतलब अगर अपोजिट, अगर हमने बंद तत्व, मतलब हमको बंद अच्छा ही नहीं लगता, तो ऑब्वियसली हाँ। हमको उसके फल से भी कोई मतलब नहीं है, हमको दो Correct. बंद करने, चाहे तू अच्छा बंधा कि बुरा बंधा, मेरे को मेरी इच्छा के अनुसार काम हो या नहीं हाँ, हो, नहीं तो हो, मुझे कुछ कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ रहा। करेक्ट करेक्ट, थैंक तो- यू, थैंक यू सो मच। तो रूही जी, हाँ रूही जी, तो जैसे आपने बताया कि अगर जिसको अ, निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, उसको बंध तत्व संबंधी भूल भी होगी ही होगी, तो उसका तो मतलब ये भी होगा ना कि उनको फिर अगर बंद बंद की भूल है तो आश्रव की भी भूल होगी, क्योंकि आश्रव के बगैर तो बंद होगा ही नहीं। हाँ, तो ये यानी तो देखिए, आश्रव की भी भूल हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही पकड़े, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने मैम, स्लाइड आई में एम मृदुला हियर। जी जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके क्लास में, और मुझे आई थिंक क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया एंड डिस्क्रिप्शंस भी नहीं समझ में आया, तो वंस कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ हाँ, आपको ये वाला क्वेश्चन, या देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं मृदुला जी, सात या तत्व की भूल के चैप्टर पढ़ा था ना हमने, मैम ने जी पढ़ाया था ये, यस अपनी वितरा विज्ञान 2 में एक चैप्टर है ना, 7 तत्व की भूल, हाँ है ना। तो देखिए 7 तत्व तो आपको पता है, हाँ। जीव, अजीव, आश्रव, कौन बताएगा, संवर, सॉरी मैं, है ना, आश्रव, बंद, जीव, संवर, अजीव, आश्रव, बंद, संवर, संवर, निजरा, मृदुला जी, मोक्ष। निर्जरा, मोक्ष, है ना। बंद तो ऐसे बंद 7 तत्व हैं। तो हमने ना वितरा विज्ञान में 7 तत्वों को बहुत अच्छे से समझा था। अब मतलब समझा है ना कि उसका मतलब क्या है, बुक में क्या बोल रहे हैं। और अब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हम उन तत्वों को भले ही बुक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं, पर हम उसको हमारी लाइफ में अप्लाई करने में क्या गलती कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने में नहीं, हाँ उस टाइप की जो गलती कर रहे हैं वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध तत्व संबंधी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे संवर तत्व संबंधी भूल और निर्जरा तत्व संबंधी भूल, ये पढ़ रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन था कि संवर, अगर हमने निर्जरा तत्व संबंधी भूल होगी तो हमें कौन से तत्व संबंधी भूल ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि इनमें रिलेशंस है, ठीक है। ऐसे उल्टे, एक हाँ घड़ा उल्टा रखा, उसके ऊपर हमको जो दूसरा है ना घड़ा ही, उसको टिकाने के लिए उल्टा ही रखना पड़ेगा। उल्टे घड़े पे हम यस सीधा घड़ा नहीं टिका सकते। तो हमारा एक तत्व संबंधी भूल होगी ना, तो हमको उल्टा 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 ही चलेंगे हम। ऐसे ही वैसे बेसिकली मुख्य रूप से तो बंध के साथ में, क्योंकि बंध का क्या मतलब होता है मृदुला जी, बंध यानी कर्मों का हमारी आत्मा से बंधना। बंधना, और आश्रव होता है कर्मों का आना, है ना। तो जब कर्मों, अब बंध में मतलब बंध गए, सॉरी आश्रम में ठीक। आए, संवर में हमने रोक दिए, तो ये दोनों अपोजिट हो गई, है ना। निर्जरा हाँ में वो कर्म जो थे हमारे पास, वो हमने घटा हटाना रहे हैं। शुरू कर दिए, है ना। तो उसके अपोजिट में क्या हुआ, बंद, बंद से कर्म बंधते हैं। जैसे
मैं आप लोगों का टाइम ले रही हूँ। अपनी हमारी स्टोर है, हमारे पास स्टोर है, हमारा बिजनेस है बहुत सारा, एक मतलब सपोज कपड़े का व्यापार है, हम उसको बंद करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए हमको? मेरे को व्यापार को बंद करना है, तो सबसे पहले क्या बंद करना पड़ेगा? स्टॉक सामान को, का आना बंद करना पड़ेगा, है ना? तो अपने को कपड़े खरीदने बंद करने पड़ेंगे, तभी तो हम बंद कर पाएंगे ना अपनी स्टोर को। पहला काम तो जी ये करना पड़ेगा। दूसरा काम, जो हमारा स्टोर क्लोथ्स है हमारे पास, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, या हटाना पड़ेगा कैसे भी ना। तो ये जो निर्जरा है ना, वो एक तरह से यही है कि जो अंदर कपड़े हैं ना उसको हटाओ, और संवर क्या है? नए कपड़े मत आने दो, अगर हमको अपनी सेल करनी है तो अब मैं हमारा अच्छा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे संवर तत्व संबंधी भूल है ना, कि मैं कपड़े लाने में ही हमको मजा आ रहा है, तो इसका मतलब और किस तत्व संबंधी भूल है उसके अपोजिट में? निर्जरा के अपोजिट में कौन सी थी? निर्जरा मतलब अपने कपड़ों को बेचना, अंदर वाले नए नहीं बंद 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 बंद। तत्व, क्योंकि बंद ला के बांध रहा है मतलब, है ना? तो हमको बंद तत्व संबंधी भूल करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा ना मृदुला जी, या तो तो आप कभी भूल भी मुझे क्यों फोन, हाँ? जी जी, तो भूल क्यों बोल रहे हैं? बंद भूल थोड़ी होती है, बंद बंद तो तत्व है, उसका काम बता रहे हैं, ठीक है? पर हमारी भूल ये है कि हम उसका जो रूप है, बंद का मतलब होता है कर्म का बंधना। तो कर्म का बंधना अच्छा है या बुरा? बुरा ही है। तो बंद का काम तो बेचारा वो बंद ठीक ही कर रहा है, उसका काम है कर्मों को बांधना, तो वो तत्व तो काम ठीक कर रहा है। बट हमारी गलती क्या हो रही है? हमें बंध अच्छा लग रहा है, हमें कर्मों का आना अच्छा लग रहा है, तो भूल किसकी है? बंध तत्व की, बंध की कि मेरी? मैं मेरे मेरी लिए भूल कर रही हूँ, बंध तत्व भूल नहीं कर रहा है, मैं भूल कर रही हूँ। मैंने बंध तत्व का, उसका स्वरूप दुख रूप, मतलब दुख देना है, और मैंने उसको क्या बना लिया? मैंने क्या भूल कर ली? मैंने उसको सुख रूप मान लिया। ये भूल तो मैं कर बंद रही का हूँ। एक ही रूप होता है, मतलब बंध, अच्छे कर्म बंधना भी बंद ही हो गया ना। हाँ यही तो भूल है ना अपनी। बंद तो दोनों काम कर रहा है, तुमने अच्छे परिणाम करे तब भी बंद, शुभ बंद, मतलब पाप पुण्य का बंद बांध रहा है, तुमने खराब परिणाम करे तब भी तुमको बंद का मतलब पाप का बंद बांध रहा है। वो उसका काम ठीक कर रहा है, उसके काम में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे काम में क्या करा? क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरे को क्या होना है? सुखी होना है। अब मैंने जो बंद, और जब तक आत्मा में कर्म बंधे रहेंगे तो भगवान के पास, भगवान सबसे सुखी हैं, तो मेरे को उनके जैसा बनना है, तो मुझे कर्म हटाने पड़ेंगे ना, जी है ना? तो अगर मैंने बंध को अच्छा मान लिया, तो मैं उसको फिर मेरे को कर्मों को हटाने में वो हेल्प, मैं मतलब हटा पाऊंगी क्या? नहीं। नहीं मृदुला जी, अगर मेरे को मुझे ठंड, मेरे को फीवर आ रहा है, ठीक है? फीवर आ रहा है, मेरे को डॉक्टर ने मना आपका करा है आवाज आइसक्रीम कट रहा खाने है। से, है ना? मेरी आवाज कट रही है? नहीं नहीं ठीक है, अभी तो नहीं जी कट रही। ठीक है अभी तो। मैं बोल रही हाँ थी कि मैं, देखिए आइसक्रीम, मेरे को डॉक्टर ने मना करा है कि दही मत खाना, मेरा गला खराब हो जाएगा। तो दही दही का काम कर रहा है, ठीक है? पर मेरी क्या भूल है? मैं दही को अच्छा मान के खा रही हूँ, तो मैं अपनी बीमारी ठीक कर पाऊंगी क्या मृदुला जी? नहीं नहीं कर नहीं पाऊंगी ना। नहीं हाँ, तो मेरी यही भूल है कि बंद से तो मेरे कर्म, हाँ ठीक है, थोड़ा समझ में आया बोलिए मृदुला जी? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी आपकी मृदुला जी का आवाज कट क्लियर रहा नहीं है। है। हाँ, उनकी आवाज हाँ नहीं। बस वही हो उनकी रहा है, आवाज आपकी नहीं आ भी रही है, इनकी आ रही आवाज थी। कटते जा रही थी, तो कनेक्शन नहीं लग पा रहा था मेरे को। मृदुला जी आप शायद चैट वर्ड में टाइप स्किप हो कर रहे सकती थे। है, आप जो कहना चाह रही है। नहीं तो अपन है ना, आपको थोड़ा सा और, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उससे भी अपन
बात करके कर सकते हैं, है ना? Surely, ठीक है। surely. Thank you so much for offer. अच्छा, मैंने फटाफट मोक्ष तत्व संबंधी भूल करना या फिर 8:45 हो गया। आप लोगों की इच्छा है अगर 10 मिनट और लेना है या फिर नेक्स्ट ठीक है। में। नहीं ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है हमारे लिए। नहीं, मुझे तो नहीं है। Then it's okay. ठीक है। जाएगा फिर। हाँ, तो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल में शिव लास्ट वाली लाइन थी, शिव रूप निराकुलता न जो है, ये लास्ट वाली लाइन है अपनी बुक में। तो शिव रूप है ना, शिव रूप मैंने मोक्ष में पूर्ण सच्चा सुख है उसे नहीं जानता। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता, यानी मोक्ष में जो सुख है उसको नहीं पहचानता, उसकी वैल्यू नहीं करता वो। और हमको कौन सा सुख अच्छा लगता है, भोगों में सुख अच्छा लगता है, तो भोगों का सुख अच्छा लगता है। स्वर्ग के सुख में अनंत गुणा अच्छा लगता है कि यार इंद्र स्वर्ग में देव कितने कितने क्या है, स्वर्ग में लोग कितने सुखी हैं। हम उपवास करते हैं ना और पूजा पाठ करते हैं ना, तो भी मतलब हमारे अभी नहीं, पहले पूरे दादी दादा ऐसे, अरे उपवास कर ले, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना, एक लॉलीपॉप जैसा। देखो उपवास करोगे ना तो तुमको है ना कितना कितने उपवास का फल है, इतने पुण्य का पुण्य फल बनेगा, मिलेगा। पुण्य का फल मिलेगा। तुम कितने 10 उपवास करोगे तो तुमको इतना पुण्य, नहीं कि हम बोलचाल की भाषा में भी है ना उसी को अच्छा मानते थे। ऐसा कोई नहीं बोलता था कि तुम है ना तप करोगे तो तुमको भगवान बनने का, नहीं, ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते थे। तो यानी कि हमको जो सुख चाह रहे हैं ना कुछ भी क्रिया में, हमको लग रहा है कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाए, ये तो अब हम समझे हैं कि भगवान के सामने जाके हमको अपना घर संपत्ति, मेरे पे अच्छा बच्चा हो जाए, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, बच्चे को सद्बुद्धि मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, ये नहीं मांग रहे हैं बैठ के। नहीं तो हम तो पहले यही थे कि भगवान, यानी कि हमको ही भगवान देता है। एक सेकंड लेके चला जाएगा, है ना? एक सेकंड ना, मेरा बैटरी जा रही है। ठीक है, तो हम निराकुलता का मतलब क्या होता है, आकुलता का अभाव होना ही निराकुलता है। और आकुलता को एक तरह से बोल सकते हैं टेंशन। तो टेंशन हमारा, हाँ, उसको बोलते हैं निराकुलता। पर जैसे बोलते हैं ना विचारों के रहित होना नहीं होता कि बोलते हैं निर्विचार हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, वो आकुलता नहीं है, वो निराकुलता नहीं है। विचार तो हमेशा ही चलेंगे क्योंकि विचार किसका काम है, ज्ञान का, और ज्ञान गुण तो हमेशा है हमारे पास, तो इसलिए वो तो रहेगा ही, विचार तो रहेंगे ही। पर हमको इसमें जो कषाय कम होती है ना, वो चीज की बात है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं निराकुलता। और जो मोक्ष का सुख है ना उसमें निराकुल है। वो क्या मानता है कि हमें कम सामग्री प्राप्त है इसलिए हम कम सुखी हैं, और मोक्ष में अनंत गुना सामग्री प्राप्त होगी तो अनंत सुखी हो जाएंगे, या स्वर्ग में बहुत सारी सामग्री प्राप्त है तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना? तो मोक्ष में क्या इंद्रिय सुख की जाति, इंद्रिय सुख नहीं मिलता है। पर वहां पे भी हम क्या करते हैं, गलती क्या है कि मोक्ष में भी हम इंद्रिय सुख की कल्पना करते हैं। और इंद्रिय सुख कैसा होता है, इंद्रिय सुख इज इंडिपेंडेंट, इंद्रिय सुख हमें डिपेंडेंट बनाता है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट डिपेंडेंट है ना, क्योंकि इंद्रिय सुख में हमको हमेशा किसी और की जरूरत होती है ना? अभी भी आप देख लीजिए, हमको किसी चीज की जरूरत होगी, अगर हमें कुछ खाना है तो हमें उस टाइम पे वो खाना मिलना, उस टाइम पे बनना। अगर सपोज हमको चाय पीनी है तो चाय पीने के लिए भी चाय में चाय पत्ती होना जरूरी हो जाती है। दूध है, दूध किस पर डिपेंड करना पड़ता है, कभी कभी मौसम, अगर बहुत गर्मी होगी तो चाय पसंद आएगी,
तो यानी हर चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है इंद्रिय सुख के लिए। तो जो इंद्रिय सुख हमेशा पराधीन होता है और वो होता है, वो कर्म बंध का कारण होता है, उसमें आकुलता होती है। जैसे मैंने बताया, अगर हमको शास्त्र भी सुनना भी आना है क्लास में, तो कितनी मतलब टाइम पे पहुंचना, घर का काम पूरा करना, फिर उसके बाद में पूरा सिस्टम ठीक होना। तो ऐसे हर चीज में इंद्रिय सुख, किसी भी तरह का सुख है। कपड़े भी खरीदना है, शादी भी है, शादी में भी अच्छा करके जाना है, तैयार होके जाना है, तो उसके लिए कितनी मैचिंग्स करनी पड़ती है आजकल तो। Nothing, we lost her. नहीं, Voice नहीं आ रही. कनेक्शन गया। I hope she doesn't think that she's talking. Looks like she Dropped dropped out. She out. dropped Hmm. out. आई थिंक वो बोल रही थी ना उनकी बैटरी डाउन हो Battery, गई yeah. है। हाँ, तो मे बी शी ड्रॉप्ड आउट। या रूही जी यहाँ मैसेज लिख रही है, शी सेइंग आई एम नॉट एबल टू लॉग इनटू माय सिस्टम प्लीज। ओके, जिनवाणी स्तुति करके रैप अप कर देते हैं। चलिए, तो शिल्पा जी, डू यू वांट टू डू द स्तुति? Myself or हाँ जी, आप कर लीजिए। निधि निधि में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। थैंक यू। Jai Jinendra, everybody. Thank you. धन्यवाद मैडम। जय जिनेंद्र एवरीवन। Jai Jinendra. जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय everybody। जिनेंद्र।